भगवान से कुछ कुछ मांगोगे तो वो कुछ कुछ देगा, उससे बहुत कुछ मांगोगे तो बहुत कुछ देगा, सब कुछ मांगोगे तो सब कुछ देगा, और कुछ भी नहीं मांगोगे तो अपने आप को दे देगा। मिला तो उसकी कृपा, और नहीं मिला तो उसकी इच्छा। तो ये मन खींचता है बाहर की ओर, आत्मा खींचती है परमात्मा की ओर। आदमी जब जन्म लेता है श्वासें होती हैं पर नाम नहीं होता, और जब मरता है तो नाम होता है पर सांसें नहीं होती। और दुनिया को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो, दुनिया कभी किसी से खुश नहीं होती। तो दोस्तों, पार्ट 2 ऑफ दिस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पहले पार्ट को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वाले पार्ट में बहुत गहरी बातें हुई हैं, जो बातें पहले पार्ट में रह गई थी वो भी इसमें कवर हुई हैं। आप इसको आखिर तक देखिएगा और बताइएगा कि ये पार्ट सुन के और ये पूरा पॉडकास्ट सुन के आपके जीवन में क्या बदलाव आया। तो जैसे जब इंसान निराश होता है, जब इंसान के जीवन में दुख आता है, तो दुख क्या इंसान के मन की उपज है या हालातों की उपज है? देखिए, कष्ट हमेशा शरीर का होता है, पेन हमेशा शरीर का होता है, लेकिन दुख मन का होता है। पेन को, अब किसी को दर्द हो रहा है, कहीं लग गई, हम उससे ये कहें नहीं कहीं नहीं लगी नहीं है, दर्द नहीं हो सकता, तो आप उससे ये आशा नहीं कर सकते कि उसे दर्द ना हो। वो होगा क्योंकि शरीर पे चोट लगी है। लेकिन जब बात मन की आती है तो वहाँ हमको वो चीज़ फील करनी है या नहीं करनी, वो हमारे हाथ में होती है। जो हमारा मानसिक जो स्ट्रगल है, मानसिक मेंटली जो हमारी दुख हैं, वो हम खुद ही बनाते हैं। जैसे कि इस रूम में हम बैठे हैं, आपको ठंडा एसी पसंद है, ठंड में रहना पसंद है, और मुझे टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रखना पसंद है। तो अब दोनों एक ही जगह बैठे, एक ही कमरे में बैठे, ये कमरा ज़्यादा ठंडा होगा, मेरे लिए दुख बन जाएगा, आपके लिए सुख बन जाएगा। बिल्कुल, चीज़ कुछ भी नहीं बदली, सिचुएशन एग्जैक्ट दोनों के लिए सेम है, लेकिन हम दोनों का इंटरेस्ट, हम दोनों की अपनी सोच, उसके कारण दुख और सुख में अंतर हो जाता है। एक आदमी किसी का बहुत अच्छा दोस्त है, वही आदमी सेम पर्सन किसी दूसरे आदमी का दुश्मन है, उसको वो आंख देखा नहीं सुहाता। इसका मतलब है उस आदमी में ना सुख है ना दुख है, दुख हमारी अपनी सोच में होता है। हम बनाते हैं कि हमें क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है। तो ये जो सुख और दुख है, ये कहीं ना कहीं हमारे खुद की उपज होती है। जो इंटरनल जो सुख दुख है, पेन नहीं, पेन हमारी नहीं है, वो तो भैया होगी क्योंकि वो एक्सटर्नल है, वो शरीर है। पर सॉरोनेस, मतलब आप जब दुखी होना चाहते, नहीं दुखी होना चाहते, वो आपके अपने कंट्रोल में होता है। और इस दुनिया में सबसे पावरफुल आदमी वो नहीं है जिसके पास बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा पैसा है। इस दुनिया में सबसे पावरफुल आदमी वही है जो अपने सुख दुख को कंट्रोल करना जानता है, जिसके पास ये कंट्रोल सिस्टम खुद के पास है कि कब दुखी होना है, कब सुखी होना है, ये मेरे अपने हाथ में है। क्योंकि बाहर की चीज़ों को इंसान कभी नहीं बदल सकता। बाहर अब हम आशा कर रहे हैं भाई वो आदमी हमसे आकर के ऐसे ऐसे बात करे, वो नहीं करता, हो गए हम दुखी। उसने तो कुछ बोला नहीं, हमने खुद ने अपने दुख को पैदा किया, हमारी उम्मीद है हमने उसको पैदा किया। तो इसको ख़त्म, मैं हमेशा कहती हूँ, बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जब आता है मन में तो वो चीज़ें कंट्रोल नहीं हो सकती, बट उसका रेशो तो कम किया जा सकता है। भाई आप जिस चीज़ में एक्सट्रीमली एकदम पागल हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, उसको थोड़ा सा कम कर लीजिए। जीवन को थोड़ा ईज़ से जिए, मतलब ईज़ होना चाहिए आपके बोलने में, आपके खाने में। कोई भी चीज़ एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ आप एक्सट्रीम गए, अति हर चीज़ की बुरी है। अति जहाँ भी आप खुशी
दुख, बहुत ज़्यादा खुशी भी, कहते नहीं कि ज़्यादा खुश हो गए तो रोना पड़ेगा। तो एक ऐसा लेवल चलता रहे कि हम एक लेवल पर आराम आराम से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो धीरे 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 जो चलेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करोगे लाइफ को, बहुत ज़्यादा सुख के पीछे भी भागोगे तो भी सुख नहीं मिलेगा। ये वही वाली बात है, जैसे वो नहीं होता रेगिस्तान में वो सड़क पे ऐसा फील होता है कि पानी भरा हुआ है, मिराज इफेक्ट। हाँ। तो जैसे वो दिखता पानी, और जैसे आप उसके पास जाते हो और दूर भागता जाता है और दूर भागता जाता है। तो जितना आप सामने सुख को देख रहे हो कि वहाँ से सुख मिलेगा, आप जैसे उसके करीब जाओगे ना, आपको समझ आ जाएगा ये तो सुख था ही नहीं। जैसे आज की डेट में आप किसी बहुत पैसे वाले को देखते हो, आपको क्या इतना पैसे वाला बन जाऊं बस, फिर लाइफ सेट है, फिर सुखी हूँ। लेकिन उस पर जब आप पहुँच जाते हो तो वहाँ जा कर के भी आपको कुछ नहीं मिलता। वहाँ जाके भी आप फिर उसी दुख को फील करते हो। एक दोहा है, कथाओं में हम बोलते कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। मतलब आदमी हर अपने से ऊपर को देख देख के सोच रहा है ये सुखी है, नहीं ये सुखी है। तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन मतलब ब्रह्मा, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे भजन बिना सब जगत दुखारी। वाह 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 वाह। तुलसीदास जी की ये पंक्ति है कि तुम कितना भी ऊपर बढ़ जाओ, पर अगर तुम्हारे जीवन में भजन नहीं है, सच्चाई नहीं है, सत्यता नहीं है, तुम दुखी रहोगे। ये देखते रहो उसका ये उसका वो करते करते कभी सुखी नहीं हो पाओगे। जो दिया है भगवान ने बहुतों से अच्छा दिया, लाखों से अच्छा दिया है। कहते हैं ना कि एक नए महंगे ब्रांड के जूतों की आप तब तक ही शिकायत करते हो जब तक कोई ऐसा आदमी नहीं देख लेते जिसके पैर ही नहीं है। उनको भी तो देखो ना, हमेशा वो क्यों देखते हो कि भाई आपसे ऊपर वालों के पास क्या, आपसे हजारों नीचे वालों के पास क्या नहीं है। वो देखोगे तो अपने आप सुखी हो जाओगे, ऊपर वालों को देखोगे दुखी हो जाओगे। तो ये सुख और दुख आपकी अपनी सोच और अपनी मेंटलिटी पर निर्भर करता है। वाह। अभी जैसे जो आपने सुख और दुख के बारे में बताया, वो कहीं ना कहीं मन के कंट्रोल करने पे निर्भर करता है। तो जब मैं श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहा था तो उसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि शरीर हमारे रथ के समान है और आत्मा उसमें सवार रथ का स्वामी है, सारथी। हाँ। सारथी मन है और इंद्रियां जो है वो उसके घोड़े हैं। तो अगर आत्मा मन को कंट्रोल कर सके तो ये रथ आपको परमात्मा के पास लेके जाएगा जी। लेकिन बात यह है कि ये जो 5 घोड़े हैं और उसके साथ जो सारथी मन है, इसको कंट्रोल में कैसे लाएं जिससे कि सुख और दुख, जैसे आपने बताया कि अगर अति नहीं करेंगे, जैसे वो है ना कि अति का भला ना बरसना, अति की भली न सूख, तो वो वाला जैसे कंट्रोल में अगर हम रहें तो सबसे सही रहेगा। लेकिन वो मन को कंट्रोल में कैसे लेके आ पाए? कि मन के कंट्रोल करने के 2-3 ऑप्शन है। आपको जो अच्छा लगे आप वो चुन सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन पसंद है। हर एक को अपनी डे टू डे की जो लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो आपको मेंटली सपोर्ट करती है वो करनी चाहिए। अगर आप मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ध्यान करिए, थोड़ा सुबह उठ के मेडिटेशन करिए। किसी आदमी को इंटरेस्ट है संगीत में तो थोड़ा सा आप संगीत सुनिए, म्यूज़िक सुनिए, क्लासिकल म्यूज़िक सुनिए, सूदिंग म्यूज़िक सुनिए। मेरी बात करें तो मैं जिस संप्रदाय से हूँ वहाँ नाम जाप का बहुत महत्व है। यानी आप सुबह उठ करके थोड़ा सा भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो मन क्या एक मशीन है, जैसे हर टाइम मशीन को ऑयलिंग चाहिए होती है टाइम टू टाइम, अदरवाइज उसमें जंग लग जाएगा। तो मन में यही हो रहा है आजकल, ये डिप्रेशन क्या जंग लग गया, एंजाइटी क्या जंग लग गया, क्योंकि ऑयलिंग नहीं हो रही, क्योंकि आप भगवान का नाम नहीं ले रहे, आप ध्यान नहीं कर रहे। तो अगर आप जब तक वो नहीं करेंगे आप
अपने माइंड से ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो ये एक्टिविटी हमेशा करनी पड़ेगी। क्यों कहते हैं घर के बड़े, माँ बाप, बुज़ुर्ग या गुरु कि भाई सुबह उठ के सबको थोड़ी देर भगवान का ध्यान करना चाहिए, सुबह उठ के भगवान का नाम लो, फिर दिन की शुरुआत करो, क्योंकि वो मॉर्निंग की ऑयलिंग है। जैसे शरीर 2 भागों में बटा है, बहुत सिंपल बात में कहूँ तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर है ये शरीर, इस हार्डवेयर की हम रोज़ सफाई करते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, ये हो गई हमारे हार्डवेयर की सफाई। पर एक है सॉफ्टवेयर, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्री, उसकी हम सफाई नहीं करते। वाह, कितनी खूबसूरत तरीके से समझा दिया आपने इसको। वो जब तक आप मन को डेली साफ नहीं करेंगे, मन को भी रोज नहलाना पड़ेगा। शरीर को नहला रहे हो, मन को नहलाया जाएगा भगवान के नाम से, पूजा से। जब आप सुबह उठ करके दिन की शुरुआत अच्छी तरीके से करते हो, पहली बात तो ये जो सुबह उठते ही जो जिनका फ़ोन सिस्टम चालू हो जाता है, ये मुझे लगता है आपकी निराशा का सबसे मेन रीज़न है। क्यों? क्योंकि आप मॉर्निंग में ही दिमाग को क्या दे रहे हो? कचड़ा। सारी गंदगी, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो सुबह उठती ही आपके माइंड में स्टोर हो रही है। जैसे बहुत सारे लोग को सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने की बहुत आदत होती है, ये भी नेगेटिविटी दे रहे हो आप। सबसे ज़्यादा दुख न्यूज़पेपर में ही पता लगता है आपको। न्यूज़पेपर में ये मर्डर हो गया, ये मार दिया, ये वैसा हो गया, तो क्या जा रहा है? आपको लगता है खाना जो आपके जीभ से जा रहा है वही आपकी बॉडी में लग रहा है, नहीं। जो विचार जा रहे हैं वो भी आपके मन पे डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। तो मॉर्निंग का रूटीन सबको सुधारना चाहिए। मॉर्निंग का थोड़ा सा टाइम पॉजिटिव चीज़ों में दीजिए, तो आप धीरे धीरे इंद्रियों पर, मन पर थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे। और उसमें सबसे ज़रूरी, अगर आप ध्यान नहीं कर पाते, इट्स ओके, आप तप नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, पर एक चीज़ बहुत सिंपल है, मैं हमेशा कहती हूँ, भगवान का नाम लेते रहो। हरे कृष्ण जाप, जिसके पास गुरु है, गुरु मंत्र का जाप करो। जिनके पास नहीं है तो वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। और इसके करने से आप कोई भी चीज़ एक्सट्रीम वाली जो होती है उससे बच जाओगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये नाम लेने वाले बिल्कुल भी इनके भीतर इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं या इनसे विजय प्राप्त कर लेते, ऐसा नहीं है। सबके भीतर नाम जाप करते हैं, उनके भीतर भी गुस्सा होता है, क्रोध आता है, पर वो इतने बड़े लेवल पे नहीं आता कि भाई कंट्रोलेबल ना हो। कंट्रोल किया जा सकता है। तो ध्यान करें या नाम जाप करें, इससे आप मन को थोड़ा सा कंट्रोल में कर सकते हैं। ये जैसे नाम जाप तो समझ में आता है, ध्यान के साथ दिक्कत ये है कि जैसे आंखें बंद करी तो उसके बाद स्टेप करना क्या है। मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी 2-2.5 साल से, तो कभी होता है कि हाँ दिमाग शांत हो गया, ध्यान में लगा, कभी ढेर सारे विचार आने लग गए, कभी जो सबसे ज़रूरी काम है जो मुझे 3 हफ्ते में याद नहीं आया, वो ऐसा लगता है कि एकदम आंखें बंद करके यही तो करना था, जल्दी आंखें खोलो और वो काम पे लग जाओ, चाहे फिर मैं 3 हफ्ते तक ना करूं। लेकिन जब भी आंखें बंद होती है तो दिमाग 50 आंखें खोलने के बहाने ढूंढने लगता है। तो ध्यान आखिर लगाया कैसे जाए? आप कैसे लगाते हो ध्यान? क्या चल रहा होता है? मैंने कहा जिसका जिसमें इंटरेस्ट हो, मेरा ध्यान में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं करती भी नहीं हूँ। चिंतन हम ज़रूर करते, ध्यान और चिंतन में फ़र्क होता है। ध्यान तो जैसे आदमी कहते भाई कोई बिंदु को सोचिए, ये सोचिए, मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने कभी किया नहीं। चिंतन हम ज़रूर करते, जैसे कृष्ण लीला है, कोई भी एक लीला ली हमने कि आज कृष्ण गिरिराज जी धारण कर रहे हैं, तो उसके बारे में सोचते सोचते अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, माला जाप करते रहते, ये थोड़ा चिंतन हो जाता है, मन एक जगह रुक भी जाता है और हमारा नाम जाप भी हो जाता है। बात रही ध्यान की, मेडिटेशन की, जो कर पाते हैं प्रणाम है उनको, बट कलयुग में ध्यान आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि कितना भी, जैसा आपने कहा, कोशिश करो, सारी कमियां उसी समय याद आती हैं, जीवन की हर चीज़ उसी टाइम याद आती है। तो अगर कोई नहीं भी ध्यान कर पाता है तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है हरि नाम जाप। क्योंकि हमारे 4 युग डिवाइड हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ध्यान जो है वो सतयुग के लिए बना है। भगवान को पाने का एक रास्ता सतयुग में ध्यान है, त्रेता में यज्ञ है, और द्वापर में अर्चना है, मतलब पूजा भगवान की, और कलयुग में हरि नाम।
हाँ। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो मुझे ध्यान का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं करती हूँ, तो उस विषय में मुझे ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है जो मुझे नॉलेज ही ना हो। बट इतना कहूँगी कि ध्यान जिनका नहीं भी लग पा रहा है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। भगवान ने कलयुग में कहा कि मैंने एक छूट दे रखी है, तुम्हारा मन कहीं भी हो पर तुम बस कृष्ण कृष्ण बोलते रहो, राधा नाम बोलते रहो, तो तुमको उसका फल मिलेगा और अपने आप तुम्हें मेरी प्राप्ति भी होगी और तुम्हारा मन भी जो है वो वश में रहेगा। वाह। तो मेरा सब्जेक्ट है नाम जप, नॉट मेडिटेशन। ठीक है। और चिंतन, चिंतन, हाँ। जैसे अभी आपने, जब मैंने आपसे पूछा कि श्री कृष्ण ने सुदर्शन क्यों उठाया था, तो जब आपने समझाया तो आपने इतनी गहराई में समझाया कि वहाँ पे हो क्या रहा है, कि अर्जुन को क्या खून कहाँ से निकल रहा है, उनका कवच टूट गया है, ठीक है, रथ का उन्होंने पहिया बनाया, पहिए का चक्र बनाया उन्होंने। तो जब आप ये बता रहे थे तो मैं इमेजिन कर पा रहा था। तो वो अब मेरे को समझ में आया कि ये जो आप इतनी गहराई से कहानी को पूरा समझा पाती हैं, वो इस वजह से आता है कि आप चिंतन करती हैं, जैसे आपने अभी बताया। तो उससे वो दृश्य आपके दिमाग में बहुत क्लियर हो जाता है। हमारे ब्रज में एक बहुत अच्छे बाबा थे, महापुरुष बाबा, क्या वैसे तो गृहस्थी थे पर पूरा ब्रज जानता उनको, भक्ति मार्ग से जो जुड़े, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, भाई श्री उनको बोलते, जिन्होंने गीता प्रेस शुरू करी। अच्छा। तो वो बहुत भगवान के प्रेमी थे, सेठ थे, गृहस्थी थे, पर बहुत भजन करते थे। तो उनकी एक लाइन मुझे याद आती है, जो आपने चिंतन वाली बात कही ना, उन्होंने कहा जो भगवान है कृष्ण, उनको भजने वालों के लिए सबसे इजी ध्यान चिंतन वो इसलिए है, वो अगर 2 घंटे श्री यमुना जी का भी ध्यान करना चाहे ना, तो 2 घंटे यमुना जी पे एकदम सेंटर में केंद्र कर सकते। कैसे? यमुना जी में कमल के फूल खिले हैं, फिर यमुना जी के चारों ओर मोर घूम रहे हैं, यमुना जी के चारों ओर हिरन है, पुष्प जो कमल हैं उन पर छोटी छोटी पानी की बिंदु झलकी हुई हैं, उस पर श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, सुंदर हवा चल रही है। तो उन्होंने ये बताया कि वाह, चिंतन कृष्ण भक्तों के लिए तो इतना आसान है कि 1 घंटा आपको कोई ये भी कह दे ना कि बस कृष्ण के पीताम्बर और श्रृंगार के बारे में सोचो, तो 1 घंटा तो आप वही सोच सकते हो, आज क्या पहना है, आज क्या रंग है। तो ये चिंतन तो सबको करना जरूरी है। वाह। जब आप चिंतन करने लग जाओ, आप मंदिर गए, आपने फटाफट से मंदिर जाके एक तो भगवान के सामने गए, जाके आंख बंद करी, हाथ जोड़ लिए और 2-4 जो अपनी मांगों की लिस्ट थी वो मांग ली और निकल गए। हाँ, और एक कमीशन दे दी आपने वहाँ पे दान पेटी में कि अब तो नहीं, मैं कमीशन नहीं बोलूंगी, मेरे लिए भारी पड़ जाएगा। सॉरी, लोग मुझे पकड़ लेंगे। हाँ, मतलब जब वो इंसान का विचार वैसा चल रहा है ना, जो वैसे करके आ रहा है। जी जी। तो अब क्या हुआ, आप गए क्यों थे कि आप भगवान का दर्शन करें, आप भगवान को देखे। आपने देखा तो है ही नहीं, आप बस आंख बंद करके जो मांगना होता मांग के निकल जाते हो। ये थोड़ी ना दर्शन होता है। दर्शन ऐसा होना चाहिए, आपको एक एक भगवान ने कहाँ क्या पहना है, नाक में क्या है, कान में क्या है, कौन सा रंग पहना है। आधे लोग जो मंदिर से आते हैं, आप उनसे ये पूछ लो कृष्ण ने आज, ठाकुर जी ने आज कौन सा रंग पहना था, नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो दर्शन करने गए ही नहीं थे, वो मांगने जाते, वो देखने गए थे। देखने गए थे, दर्शन नहीं किया। तो जब आप ऐसे दर्शन करने लग जाते हो तो चिंतन शुरू हो जाता। फिर जो हम शिकायत करते हैं ना, मंदिर में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता हमको, बिहारी जी गए दर्शन का ज़्यादा समय धक्के दे के निकाल दे, कोई बात नहीं, एक बार दर्शन कर लो, 1 मिनट, आधा मिनट भी मिला, ऊपर से नीचे तक देखो। फिर मंदिर से बाहर आके कोई एकांत वाली जगह पकड़ लो, कोना, वहाँ बैठ जाओ और फिर आप 1 घंटा बैठ के दर्शन करो ना, कौन आपको रोक रहा है। अब जो आप देख के आए उसका दर्शन करो, उसकी एक एक चीज़ को देखो, चरणों को देखो, आँखों को देखो, मुस्कुराहट देखो, तब जा कर के आपको असली दर्शन का मज़ा आएगा। ये चिंतन है। वाह। अभी जैसे जितने मेरे दोस्त मुझे मिलते हैं और जब हम लोग कभी भी ध्यान लगाने के बारे में बात करते हैं, तो सबने मुझसे यही कहा, एक बहुत कॉमन चीज़, कि यार जब भी हम ध्यान लगाने बैठते हैं दिमाग चारों ओर दौड़ने लगता है। अभी आपने एक तरीका बताया कि बहुत बढ़िया, आपका दिमाग दौड़ रहा है तो उसको बस डायरेक्शन दे दो किस तरफ दौड़ना है जी। और जहां आपने उसको डायरेक्शन दे दी तो बस जो आपका पर्पस था, मन में शांति, ईश्वर के निकट पहुंचने का रास्ता ढूंढना, वो मिलता जा रहा है। वाह वाह देवी जी, वाह।
तो जैसे धर्म की अगर मैं व्याख्या समझने की कोशिश करूं तो जैसे श्रीमद् भगवत गीता में ही मैंने पढ़ा था, जब श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि धर्म जो होता है वो व्यक्तिगत होता है, सामाजिक नहीं होता। अभी जो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में जो धर्म की डेफिनेशन है वो काफ़ी सामाजिक है। तो एक धर्म की व्याख्या आपकी नज़र में क्या है? धर्म व्यक्तिगत ही होता है। शुरुआत एक व्यक्ति से होती है, क्योंकि समाज क्या है? समाज बनता है व्यक्तियों के समूह से। तो अगर आप ये भी कहते हैं कि धर्म सामाजिक है तो भी गलत नहीं है, वो भी गलत व्याख्या नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत लोगों का समूह समाज बना, और जब हर व्यक्ति धार्मिक बन जाएगा तो अपने आप धर्म सामाजिक भी बन गया। समाज में उसकी स्थापना होगी। जैसे हम कथा करते हैं, हजारों लाखों लोग आते, अब उसमें जो भी लोग आ रहे हैं वो धार्मिक हैं, उनके जीवन में धर्म है, तभी वो उस प्रांगण तक कथा तक आ रहे, नहीं तो वो भी शायद किसी पार्टी क्लब में जा रहे होते। तो अब जब उन लोगों का समूह हो गया, वो सब लोग कलेक्ट होकर के एकदम से भागवत के पंडाल में आके बैठ गए, अब वो एक सामाजिक धर्म का रूप ले लेता है कि वहाँ हजारों लोग बैठे भगवान की बातें कर रहे हैं, धर्म की बातें कर रहे हैं, अब वो सामाजिक बन गया। लेकिन सामाजिक बनने के लिए पहले आपको व्यक्तिगत धर्म से जुड़ना पड़ेगा। हम उल्टा करते हैं, हम सामाजिक से शुरू करते हैं और फिर व्यक्तिगत तक फिर व्यक्ति। लेकिन हमको व्यक्तिगत से, पर्सनली पहले अपने आप से शुरू करो। अपने आप से आप कैसे धर्म से जुड़ पाओगे? और धर्म पूजा पाठ, रीति रिवाज, नियम कानून, ये सब एक धर्म का पार्ट है, धर्म नहीं है। पार्ट जरूर है, ऐसा हम इसको नकार नहीं सकते कि ये धर्म का हिस्सा है बस, धर्म ही है ऐसा नहीं है। धर्म ये भी हो सकता है कि कोई आदमी ऐसा भी है कि शायद उसको 1 घंटे पूजा करने का टाइम नहीं है, उसको हर रोज़ शायद मंदिर जाने का समय नहीं है, लेकिन वो मन से जान चुका है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूँ। पहले धार्मिक बनने के लिए तो आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। भाई कौन है आप? मैं चित्रलेखा हूँ, नहीं, वो आपकी टेम्परेरी आईडी है। वो नाम तो आपको दिया था जन्म के समय, है, और जन्म के बाद बदल जाएगा। मतलब नेक्स्ट जन्म आते ही जीवन की जो यात्रा है, मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत अलग है। आदमी जब जन्म लेता है श्वासें होती हैं पर नाम नहीं होता, और जब मरता है तो नाम होता है पर सांसें नहीं होती। और इस सांस और नाम के बीच की जो यात्रा है वही जीवन है। वाह वाह वाह। उस सांस और मरण की यात्रा को जिसने समझ लिया, उसने अपना परिचय पहचान लिया कि कौन हूँ मैं। और ये आंसर आपको न गूगल दे सकता है, ना कोई इंटरनेट दे सकता है, ये आपको खोजना पड़ता है। ये आपको अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है। भगवत गीता को पढ़ो, कृष्ण को यही समझाया है, कृष्ण ने यही समझाया है अर्जुन को कि तू है कौन। तू समझ रहा है तू पितामह का शिष्य है, तू समझ रहा है दुर्योधन का भाई है, नहीं, तू ये सब नहीं है, तू जीव है, ईश्वर का अंश है। ममैवांश जीव लोके जीवभूत सनातन, तू मेरा अंश है। और तू अगर मेरा अंश है तो तुझ में शक्ति है न्याय और अन्याय के खिलाफ लड़ने की। तू क्षत्रिय है, डर के बैठ मत जा कि मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे सामने मेरे अपने हैं। भगवान कह रहे लड़। जहां हम ये सोचते हैं कि शायद भगवान तो युद्ध करने के लिए मना करेंगे, अहिंसा की शिक्षा देंगे, पर भगवान यहाँ अर्जुन को कह रहे तू क्षत्रिय है, अपना धर्म क्यों भूल रहा है और डर क्यों रहा है, मैं तेरे साथ हूँ। तो वो जो श्री कृष्ण यहाँ पर समझा रहे हैं वो धर्म की स्थापना कर रहे हैं। धर्म संस्था के लिए ठाकुर जी आते हैं युग युग में, और समय को बदलने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो कृष्ण ने वो सिखा दिया। तो ये जो पहचान है कि मैं कौन हूँ, इसको जानिए। ये जानना ही धर्म है। ये जब आप जान लोगे आप धार्मिक बन जाओगे। मुझे आपको कहना नहीं पड़ेगा कि भाई माला लेके भजन करो, आप शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है मरने के बाद वहाँ जाना है और वहाँ जाके हिसाब देना है मुझे। तो अपने आप भजन
चालू हो जाएगा, नाम जप चालू हो जाएगा। तो ये जानना मुझे लगता है धर्म को जानना है। बाकी सब चीज़ें धर्म का हिस्सा है। जैसे मैं भी चंदन लगाती हूँ, कंठी पहनती हूँ, या हम पूजा पाठ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें धर्म के छोटे छोटे हिस्से हैं। ये हमें थोड़ा मोड़ती है, डाइवर्ट करती है। जैसे क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, वो सारे आपके जीवन में इम्पैक्ट होता है। तो इन हिस्सों को निभाते रहो, पर मूल धर्म जानो, मेरा और भगवान का रिश्ता क्या है। इस संबंध को जान लोगे तो आप धार्मिक हो। वाह 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 वाह, आपने धर्म के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया। और एक चीज़ जो मैं बहुत अच्छे से समझा कि इन धर्म को समझने के लिए सबसे पहले इंसान का खुद को समझना ज़रूरी है, जिसके लिए आपने एक तरीका बताया कि एक तो जो हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई है, इसको पढ़ो जिससे इंसान खुद को समझ सके। और साथ में मुझे लगता है एकांतवास भी एक चीज़ होगी कि आप अकेले बैठ के मनन करो, जो आपने पढ़ा है उसको समझने की कोशिश करो, ताकि आपको सच में समझ में आ सके कि आप कौन हो। हाँ, टाइम दो अपने आप को। आप जितना अकेले में समय देंगे, अपने आप पे वर्क करेंगे, अपने आप को पॉलिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप खुद को समझ पाएंगे। और खुद को समझना मतलब भगवान को या धर्म को समझना। आपने क्या समझा अपने बारे में, जब आप मतलब क्या आपको अपने बारे में समझ में आया? देखिए, मुझे तो लगता है मैंने शास्त्रों को पढ़ के इतना ही जाना है कि भगवान ने कह दिया, मतलब हमारा और भगवान का रिलेशन या हम कौन हैं, उसको भगवान ने पहले ही स्पष्ट बता दिया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम जो जीव हैं, हम भगवान से कनेक्टेड हैं। अब मान लीजिए हमारे लाइफ का एक पार्ट हमारे पास है, दूसरा पार्ट नहीं है, तो जो मिसिंग वाला पार्ट है उसको खोजने के लिए हमारे दिल का ये हिस्सा तड़पता है। मतलब जैसे भगवान से हम दूर हैं, तो ये जो हमारा मन है ये बेचैन है। हमको लगता है ये बेचैनी किस चीज़ की है, कि शायद पैसे की है। पैसा मिल गया, बेचैनी ख़त्म नहीं हुई। आपको लगा नहीं अच्छी गाड़ी चाहिए, तब बेचैनी ख़त्म होगी, वो भी मिली, तब भी ख़त्म नहीं हुआ। आपको लगा नहीं नाम होना चाहिए, नाम भी हो गया, तब भी बेचैनी ख़त्म नहीं। क्यों? क्योंकि ये बेचैनी है आत्मा को परमात्मा से मिलने की। ये हम भूल जाते हैं। इसीलिए तो आदमी की बेचैनी कभी ख़त्म नहीं होती। हमेशा क्यों एकदम वो परेशान रहता है, जबकि सब कुछ है उसके पास, छत है, मकान है, घर है, पर जो एक आत्मा मांगती है, आत्मा की अपनी एक डिमांड है कि मुझे परमात्मा के पास जाना है। वो आत्मा खींचती है, मन खींचता है बाहर की ओर, आत्मा खींचती है परमात्मा की ओर। पर हम मन की तो डिज़ायर्स पूरी करते हैं, जो मन मांगता है, आत्मा की डिज़ायर्स पूरी नहीं करते, भगवान को याद नहीं करते, भजन नहीं करते। इसके कारण फिर आत्मा तड़पती है और आदमी रीज़न नहीं पता उसे क्यों बेचैन है, और उसकी बेचैनी का कारण भगवान ही है। तो ये रिश्ता है, ये संबंध है जीव के और भगवान के बीच में। तो इस संबंध को पहचान लोगे तो मैंने जो शास्त्रों में पढ़ा कि हम भगवान के दास हैं, वो हमारे स्वामी हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सब कुछ है, मतलब एक रिश्ता नहीं, उनसे हर रिश्ते हैं। तो जो भी मुझे अपने जीवन के बारे में समझ आया, मैं ये तो नहीं कहूँगी मैं मिट गई है, मैं तो है अभी भी भीतर, पर इतना ज़रूर है अगर मैं हूँ भी तो उनका हूँ। मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है तो भी वो कर रहे हैं, जीवन में बुरा हो रहा तो भी वो कर रहे हैं। उनकी मर्जी में मेरी मर्जी है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। वाह। तो ये मेरे जीवन का एक मूल मंत्र है कि अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में एक फर्क, मैं नर हूँ तुम हो नारायण, मैं हूँ संसार के हाथों में। जी, तो ये पहचाना, मुझे लगता है ये मेरा रिश्ता है और यही पहचाना है जितनी भी मेरी अभी तक की लाइफ की जर्नी रही है। वाह। तो जो आत्मा की सारी बेचैनी है वो परमात्मा से मिलन की है। जी। और जैसे आप अभी कह रहे थे, जब धर्म की आप व्याख्या दे रहे थे कि जब आप खुद को समझ लोगे
तो आप खुद ही नाम जप करने लग जाओगे, आपके हाथ में खुद ही माला आ जाएगी, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आत्मा को परमात्मा के पास जाना है। फिर आप ढूंढते हो कि वो रास्ता कौन सा है। बिल्कुल। हाँ, तो आज की डेट में जो जितने लोग आज डिप्रेस्ड हैं, जितना डिप्रेशन से, एंजाइटी से आज गुजर रहे हैं, ऐतिहासिक दौर पर कभी ऐसा सुनने में नहीं आया। उसका एक कारण ये हो सकता है कि पहले ये डिटेक्ट नहीं होता था, लेकिन आज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, ये डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, वो इसलिए है कि हम आत्मा को नहीं समझ पा रहे हैं, मन की व्याकुलता को नहीं समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, रूट कॉज तो यही है कि जैसा मैंने कहा, हम बाकी सब चीज़ें पूरी कर रहे हैं। बॉडी की मांग, हमारी फाइनेंशियली मांग जो है हम पूरी कर रहे हैं, आत्मा की नहीं कर रहे। हमें लगता है कि हमारी जो बाहरी चीज़ें हैं उनको हम पालेंगे तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एक जो डिप्रेशन का मुझे एक बहुत बड़ा कारण लगता है कि आज का जो इंसान है उसको इस सोशल मीडिया ने और इंटरनेट ने ऐसा बना दिया है कि उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की एक बीमारी लग चुकी है। मतलब उसको हर चीज़ तुरंत चाहिए, अभी की अभी चाहिए। जैसे वीडियो पोस्ट करी तो सारे लाइक्स और सारे व्यूज़ मिल जाए, वो करते 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 लाइफ में भी वो वैसा ही बन गया है। उसे जो चाहिए तुरंत चाहिए, नहीं मिलेगी तो अपना पेशेंस खो देगा। और अगर कोई चाहता है कि ये डिप्रेशन, एंजाइटी, इन रोगों से दूर रहे, इन बीमारियों से दूर रहे, तो पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस नहीं होगा तो आप खुद ही चीज़ को लेके दुखी हो जाए। गाड़ी चाहिए, नहीं मिली, पेशेंस नहीं है तो डिप्रेस्ड हो जाओगे। लोग छोटी छोटी चीज़ में हो जाते, एक प्रोडक्ट को लेके डिप्रेशन में चले जाते। स्कूल के मार्क्स को लेके बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। मनचाहा रिश्ता नहीं मिला, ये हो गया, ब्रेकअप हो गए, इसके लिए लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो क्या हुआ? मतलब हमारे भीतर, खुद के भीतर धैर्य नहीं है। और किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि पेशेंस इज़ योर पावर। आदमी बाहर से पावरफुल बन जाएगा नहीं, जब तक भीतर से आप पेशेंट नहीं बनेंगे, जब तक आप धैर्यवान नहीं बनेंगे, आप पावरफुल नहीं बन सकते। आपको पता होना चाहिए मिला तो उसकी कृपा, और नहीं मिला तो उसकी इच्छा। ये दो चीज़ अपनी लाइफ में मंत्र बना के रख लीजिए कि मिल रहा है तो उसकी कृपा है, और नहीं मिल रहा तो भी उसकी इच्छा है। मतलब अगर वो कोई चीज़ नहीं भी दे रहा ना, तो इसका मतलब है कि आपका उसमें बहुत बड़ा कोई हित छुपा है। मैंने एक बहुत अच्छी लाइन कहीं पढ़ी थी कि जो आप चाहते हो भगवान वो नहीं देते, जिसमें आपका हित होता है भगवान वो देते। कड़वी दवाई माँ पिलाती है क्योंकि उसे पता है रोग ठीक होगा। तो अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है ना, तो बस ये लाइन याद रखो कि ये कड़वी दवाई है जो भगवान आपको दे रहे हैं। इसमें डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, खुश होइए कि मतलब भगवान आपको कहीं ना कहीं बचा रहे। शायद आप इस रिश्ते में पड़ जाते, फॉर एन एग्जाम में रिश्ते की बात करूँ, अगर आप इस रिश्ते में पड़ जाते, आपकी कोई शादी हो जाती, तो शायद हो सकता आगे चल करके आप दोनों की जो भविष्य, जो फ्यूचर, वो खराब होता। तो भगवान ने आपको कहीं ना कहीं बचा लिया। तो ये पहले तो भगवान पे, उसके हर डिसीजन पे भरोसा होना चाहिए कि अगर वो कर रहा है तो मुझसे ज़्यादा समझदार है, तो वो अच्छा ही कर रहा होगा। तो ये जब एक धैर्य वाली जो एक गुण है, ये आदमी को सीखना पड़ेगा, खासकर आज के युवाओं को। किसी भी चीज़ को लेके एकदम से पागल मत हो जाइए। पाना है, पाना है, पाना, नहीं मिला तो ब्रेक, हार्ट ब्रेक, दिमाग में टेंशन, दिमाग में परेशानियाँ। तो चीज़ों को थोड़ा सा ढीला छोड़ के जीना चाहिए। थोड़ा सा खुला छोड़ दोगे तो भगवान भी देखते कि भाई इस आदमी में पेशेंस है, धैर्य है, ये संभल जाएगा एक समय पर जा कर के। मैं इसे ना भी दूँ तो ये अपने आप को संभाल पाएगा। दूसरा, डिप्रेशन जो है वो मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी का क्योर भी मानसिक चीज़ों से ही होगा। मेंटली, जैसा मैंने कहा ना, माइंड का वॉश होना ज़रूरी है। मतलब वो वाला माइंड वॉश नहीं, बट माइंड की सफाई, माइंड वॉश नहीं तो फिर ये जंग ही, जैसे मैंने कहा ना, डिप्रेशन क्या, यही तो है।
कि तो ये सफाई कैसे होगी? अच्छे लोगों के साथ रहो, दोस्ती अच्छी रखो, रिश्ते अच्छे रखो। जहाँ आपको लगता है भाई ये आदमी थोड़ा इसके पास बैठते ही नेगेटिविटी भर देता दिमाग में, तो उससे दूरी बना लो, उससे दूर रहो। क्योंकि जितना आप नेगेटिव स्पेस में रहते हो उतने आप डिप्रेस्ड हो जाते हो। तो अब घर में नेगेटिविटी हो तो घर में नेगेटिविटी हो तो अपने आप की पॉजिटिविटी वहाँ दो। जैसे हम कई बार क्या शिकायत करते, भाई उसने मुझे बिगाड़ दिया। अगर उसने मुझे बिगाड़ दिया तो आप भी तो उसको सुधार सकते थे। अगर वो आपको बिगाड़ सकता है तो आप में ऐसी क्या कमी थी जो आप उसे नहीं सुधार पाए? फॉर एन एग्जाम्पल, लोग दोस्ती का सबसे ज़्यादा देते हैं कि भाई उसने मुझे कहा कि तू ये नशा नहीं करेगा क्या? तू मेरा दोस्त नहीं है क्या? दोस्ती के वास्ते नहीं करेगा क्या? अगर वो आपसे पूछ सकता है कि दोस्ती के वास्ते तू नशा नहीं कर सकता, तो आप भी तो पूछ सकते हो कि दोस्ती के वास्ते तू नशा छोड़ नहीं सकता क्या? अगर तू मुझसे ये आशा रखता तो मैं भी आशा रखता हूँ, नहीं दोस्ती के वास्ते हम ये नहीं करेंगे। तो अक्सर हम क्या होता है ना, नेगेटिव चीज़ों को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो पॉजिटिविटी है उसको एक्सेप्ट करने में उतना ही डिफ़िकल्ट है। और जितना आप नेगेटिव स्पेस में रहेंगे आप उतना डिप्रेस्ड होंगे। तो अपना माहौल बदलिए, अपने दोस्त बदलिए, अपने विचार बदलिए, सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि चलो बाहर की सिचुएशन नहीं भी चेंज हो पा रही, तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि तुमने अपना घर बदला ताकि मैं सुखी हो जाऊं, पर फिर भी सुखी नहीं हुए। तुमने अपनी गाड़ी बदली, किसी पंडित ने कहा गाड़ी में गड़बड़ है, आपने गाड़ी बदल दी, आप तब भी सुखी नहीं हुए। किसी ने कहा दोस्त बदलो, आप तब भी सुखी नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपने अपना स्वभाव नहीं बदला, आपने अपना खुद का बिहेवियर नहीं बदला। वो जब तक नहीं बदलोगे आप सुखी नहीं हो सकते हो। तो डिप्रेशन का कारण नेगेटिविटी से दूर रखो, थोड़ा अपने आप को पेशेंस बढ़ाओ, अपने अंदर धैर्य बढ़ाओ, और वो तभी बढ़ेगा जब आप धैर्यवान लोगों के साथ रहोगे, उनके संग में आओगे, तो अपने आप आपके भीतर भी वो क्वालिटी आ जाएगी। वाह, जैसे बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो सारी जंग जो शुरू हो रही है वो अंदर से ही हो रही है जी। और साथ में जैसे आपने अभी दोस्ती के बारे में बोला कि अगर हम ये कहें कि दोस्त मुझे बिगाड़ रहा है तो वो एक सही जगह नहीं है। या तो आप दोस्त को सुधारो या दोस्त बदलो, क्योंकि दोस्ती जैसे कि हमने मेरे को एक पॉडकास्ट में ही एक हमारे मित्र हैं आदि भाई, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने पहली बात ये उनके मुँह से मैंने सुनी थी कि दोस्ती इकलौता ऐसा रिश्ता होता है जो हम खुद चूज़ करते हैं। बिल्कुल। तो दोस्ती आपको अगर बेहतर नहीं बना रही है तो आप चूज करने में अच्छे इंसान नहीं बन पा रहे हो, आपकी चॉइस अच्छी नहीं, चॉइस गलत है आपकी। मुझे लगता है दोस्ती इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। दोस्त कह देना मैं तुम्हारा दोस्त हूँ बहुत इजी वर्ड है, पर दोस्त कहने का मतलब है कि पूरी जिम्मेदारी निभाना सही और गलत की। सिर्फ इतना ना कह देना भाई दोस्ती के लिए तो करना पड़ेगा, नहीं। आप अगर कोई दोस्त गलत भी है, हम हर तुम्हारे गलत में साथ खड़े हैं, ये दोस्ती नहीं होती। गलत में हम तुम्हारे अगेंस्ट खड़े होंगे और तुमको समझाएंगे नहीं तुम गलत कर रहे हो, तो दोस्ती है। मतलब हर बुरी चीज़ को सपोर्ट करना दोस्ती नहीं है। तू जो करना है कर ले, हम भाई तेरे पीछे खड़े ये बड़ा होता है खासकर लड़कों में। लेकिन नहीं, दोस्त कह रहे हो तो जिम्मेदारी निभाओ। मित्रता कृष्ण की थी, सुदामा की थी। उन्होंने अपनी दोस्ती को इस तरीके से बनाया, दूरी रही। इतनी दूरी किसी दोस्ती में शायद नहीं होगी कि बचपन में बिछड़े और फिर जाके मिले कई सालों बाद, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी उस दोस्ती को कहीं भी कलंकित नहीं होने दिया, कम नहीं होने दिया। मतलब पूरा समय दिया। आप कहीं एक लेवल पर भी पहुंच जाते हो। मुझे लगता है आज के समय में ना कॉन्टैक्ट्स बनाए जाते हैं, दोस्ती कम बनाई जाती है। कॉन्टैक्ट्स मतलब कि भाई बना लो, कभी बुरे टाइम में काम आ जाएगा, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ जाएगी। तो वो दोस्ती नहीं है कि भाई जब आप स्वार्थ के लिए बस कभी काम आ जाए इसके लिए आप एक कॉन्टैक्ट बढ़ा रहे हो, नहीं।
करो तो दिल से करो, नहीं तो उसकी कोई आवश्यकता ज़रूरत नहीं है। आप अपने सबसे अच्छे दोस्त हो, खुद से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई हो नहीं सकता। लेकिन अगर रखते हैं दोस्ती तो बहुत सोच समझ के और बहुत जिम्मेदारी से रखना चाहिए। और अगर आप खुद के दोस्त, और कृष्ण तो आपके मित्र हैं ही, बिल्कुल, अगर सखा है आपके, अगर उसके अलावा आप किसी को चूज कर रहे हो तो देख के कि भाई वो उस लायक है, और क्या आपके मन में वो भाव है नहीं है मित्रता का, आपके मन में अगर ये कोई काम निकालने का भाव आ रहा है तो फिर वहीं पे आपकी पूरी मित्रता खराब हो जा रही है। बिल्कुल। वाह। और वो एक प्रसंग मैंने देखा है जिसमें सुदामा जी को बहुत भूख लगी होती है जी। बच्चे सो गए हैं, सुदामा जी को बहुत भूख लगी है, और सुदामा जी की पत्नी देखती हैं कि किसी मटके में कुछ चावल के दाने पड़े हुए हैं, तो वो चावल के दाने थोड़े से जो थे वो निकाल के देती है सुदामा जी को, और सुदामा जी उन चावल के चंद दानों में से भी कुछ दाने निकाल के पहले श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं। बिल्कुल। तो मैं कहूँगा जब ये दोस्ती की असल परिभाषा है, श्री कृष्ण सब रिश्तों के बारे में बता गए हैं, उन्होंने ये भी बताया कि दोस्ती कैसी निभानी है और दोस्त कैसा होना चाहिए। नहीं, आप सुदामा की आपने बात छेड़ी। सुदामा द्वारिका गए, कोई भी एक आदमी ऐसा बता दो जिसने कहीं ऐसा पढ़ा, देखा है, लिखा हो कि सुदामा गए और जाकर के उन्होंने कृष्ण से कहा कि मेरी घर की हालत बहुत ख़राब है, कुछ हेल्प कर, कुछ मदद कर। अक्सर दोस्ती, कोई एक आपका इतने बड़े लेवल का दोस्त हो, आप कुछ भी नहीं तो इतना तो आशा रखेंगे ही ना, भाई राजा का बेटा दोस्ती कर लो, कम से कम नौकरी लगवा देगा, नौकरी लगवाएगा। और अगर सुदामा वहाँ गए और उनका इतना वैभव देखा तो वहाँ भी तो सुदामा बोल सकते थे देख के कि भाई कोई काम दे दे मेरे लिए। कृष्ण कह रहे हैं तुझे कुछ चाहिए? सुदामा कहता नहीं, तेरी बहुत कृपा है, मुझे कोई बच्चे सब बहुत बढ़िया है। और कृष्ण सब जानते हैं, कृष्ण चाहते मुंह से बोले, एक बार कह तो दे कि तुझे स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग दे दूं, ब्रह्मा जी का पद चाहिए, ब्रह्मा जी हटा के तुझको ब्रह्मा बना दूं। लेकिन सुदामा ने कहा नहीं, मेरी दोस्ती निस्वार्थ है, इसलिए मैंने दोस्ती नहीं करी कि ये बुरे समय में काम आ जाए, कुछ मांग लूंगा, नौकरी पैसा, नहीं नहीं नहीं। वहां से खाली हाथ सुदामा आए। पूरी द्वारिका ने इतिहास में पहली बार एक ऐसा आदमी देखा, फटी धोती से आया और फटी धोती से घर वापस गया। कपड़े तक भी नहीं उसने कोई अच्छे कि भाई कृष्ण, जिसके लिए कृष्ण दौड़े आए थे नंगे पाँव, सबने सोचा कि ये तो भैया बैग भर भर के ले जाएगा, पर खाली हाथ सुदामा आए, खाली हाथ गए। और यही दोस्ती का सबसे बड़ा मुझे लगता है पहचान होती। हाँ, अपनी मर्जी से तो दोस्त मदद करेगा, कृष्ण ने नहीं किया क्या, सोने का पूरा महल बना के सुदामा को दे दिया, पर सुदामा ने दोस्ती को कलंकित नहीं होने दिया मांग करके। मांग कहीं भी होती है ना किसी भी रिश्ते में, तो उससे रिश्ते में मिलावट आ जाती है, मांग नहीं होनी चाहिए। वाह। तो मांग कम करोगे तो रिश्ता अच्छा रहेगा, लंबा टिकेगा। मांग खत्म कर दो, भक्त को भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है। लोग अक्सर दुख संकट हर लो, ये कर, क्यों बोले हम? क्या वो नहीं जानता हमारा जीवन कैसा है? क्या उसको नहीं पता मैं दुख में हूँ? अगर मुझे भरोसा है वो मेरी हर कहानी को जानता है, तो मुझे क्यों बताना पड़ रहा है उसको कि मेरे दुख संकट हर ले? तू अच्छे से जानता है मेरी सिचुएशन, तुझे अच्छा लग रहा है मैं इस सिचुएशन में रहूं, तो मैं भी खुश हूँ। ऐसे ही रख पूरे जीवन भर। और अगर तुझे लगता बदलना, तो तू जगत का स्वामी है, ऐसे करेगा और सब बदल जाएगा। भगवान कहते एक पलक झपकती ऐसी, जैसी ये दुनिया है ना, ऐसी हजारों दुनिया बना सकते हैं भगवान। क्या इतना सा दुख दूर नहीं करेंगे? क्या इतने पैसे की परेशानी दूर नहीं करेंगे? बट वो चाहते इस स्थिति में रखना, तो ठीक है, तेरी मर्जी, मैं खुश हूँ जिसमें तू खुश। प्रेम वही है ना कि तेरी खुशी में, तेरी रजा में मेरी रजा, तेरी मर्जी में मेरी मर्जी। और मांग छोड़ दो तो फिर वो मिलेगा जो कभी सोच नहीं सकते। किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि भगवान से कुछ कुछ मांगोगे तो कुछ कुछ देगा, उससे बहुत कुछ मांगोगे तो बहुत कुछ देगा, सब कुछ मांगोगे तो सब कुछ देगा, और कुछ भी नहीं मांगोगे तो अपने आप को दे देगा।
भगवान कहेगा ले आज वाह, से वाह, मैं वाह, तेरा, वाह, 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 वाह। अब मैं तेरे पीछे पीछे, तू आगे आगे, भक्तन पाछे यूं फिरे जो बछड़ा संग गाय। जैसे बछड़ा पीछे पीछे, गाय उसके पीछे पीछे भागती है, वैसे ठाकुर जी भक्तों के पीछे चलते हैं। तो नहीं मांगना मुझे लगता है जीवन की सबसे बड़ी भक्ति भी है, दोस्ती भी है, कुछ भी कह लो। ये आप अगर सीखोगे तो आपके सांसारिक रिश्ते भी अच्छे चलेंगे और आध्यात्मिक तो अच्छे चलेंगे ही चलेंगे। वाह 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 वाह, बहुत ही सुंदर बात कही है आपने। और एक चीज़ बस मैं यहाँ पे और जानना चाहता हूँ, एक दो चीज़ें, जैसे कि अब हम लोगों का स्वर्गलोक है, नरकलोक है, आपके कर्मों के फल आपको मिलते हैं मृत्यु के पश्चात। जी। तो जब मेरे को सब फल मिल गए उधर पे जाके, तो फिर कर्मों का फल धरती पे आके क्यों भुगतना पड़ता है? वहाँ पे सब क्लियर नहीं हो जाते सब कर्मों के फल? ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर आदमी नरक में ही जाता हो, ऐसा कोई पक्का नहीं है। कई बार हमें जो हमारे कर्मों के विधान होते हैं वो धरती पे ही जन्म लिया, अब अगला जन्म ही धरती पे मिल जाएगा, यही हमको भुगतना पड़ेगा। जो कुछ ज़्यादा लगता है कि भाई बहुत बड़े लेवल से किसी ने बुरे कर्म किए, तो उनको नरकों में जाना पड़ता है। नरकों का विधान सबके लिए नहीं है। तो जो ऐसे कर्म होते हैं, जैसे कोई झूठ बोल रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं धरती पे ही ये पाप जो है उसके ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो आगे अच्छा कर्म करे बुरा करे उस पे निर्भर करता है। बाकी अगर कोई नरक में भी जाता है तो वहाँ भी आप, नरक क्या है? नरक एक प्रकार की पनिशमेंट व्यवस्था है। वो आपको मिल गई, पर अब ये गारंटी नहीं है कि अब आपको धरती पे दोबारा से एकदम फ्रेश मिलेगा, क्योंकि ये जन्मों जन्मों का अकाउंट है। आप मान लीजिए इस जन्म में बुरे कर्म किए, नरक भेज दिए गए, लेकिन इससे 10 जन्म पहले भी तो बुरे कर्म करे होंगे, हो सकता है उसके लिए हमें फिर अगला जन्म मिलना पड़े। तो ये कर्म का एक रोटेशन है, अच्छे बुरे नरक स्वर्ग, ये रोटेशन कभी ख़त्म नहीं होता, इसमें आदमी पड़ा रहता है इस सर्कल में। इससे बाहर निकलने के लिए पाप और पुण्य दोनों से ऊपर जाना पड़ता है, जिसको हम भक्ति मार्ग कहते हैं, प्रेम मार्ग कहते हैं। प्रेम मार्ग में जो चलेगा, भक्ति मार्ग में, वो पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाएगा। एक बहुत बड़ी बात है जिसको लोग नहीं समझते। अगर पाप भगवान से मिलने में रुकावट है तो पुण्य भी रुकावट है। क्यों? क्योंकि पुण्य से आदमी स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग जाने के बाद स्वर्ग परमानेंट नहीं है। स्वर्ग आप ये समझ लीजिए एक प्रकार का होटल है। 5 स्टार होटल होते हैं, वो कम से कम 1000-2000 स्टार का होटल है। होटल में आप कब तक रहते हो? जब तक आपका बैलेंस है आपके पास। वो ख़त्म हुआ तो वही होटल वाले धक्का देके निकाल देंगे। तो स्वर्ग में जब तक हमारे पुण्यों का बैलेंस है, जब तक पुण्यों का हमारे पास अकाउंट है, तब तक वहाँ रहेंगे, उसके बाद फिर धरती पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब पुण्य भी बाधक है भक्ति मार्ग में। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम। ना भगवान सुख चाहिए, न दुख, न पुण्य, न पाप, इन सब से परे हमको आप चाहिए। तो ये सुख और दुख, पाप पुण्य, जो एक निचली स्तर के लोग हैं जिनको अभी इसी धरती पे ही घूमना है, उनके लिए तो ठीक है। और जो भक्ति मार्ग में जाना चाहते हैं और इस सर्कल से बाहर निकलने, उनको भजन करना पड़ेगा और पाप पुण्य से परे जाके भगवान को पाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हमें स्वर्गलोक नहीं पहुंचना है, हमें परमात्मा के पास पहुंचना है, हमें बैकुंठ लोक पहुंचना है। बिल्कुल, हमें भगवान की शरण में स्वर्ग जाने से सुख नहीं मिलेगा। स्वर्ग जैसा मैंने कहा, खत्म पुण्य तो वापस फिर इसी धरती पे वापसी आ गई, रिचार्ज कराने। लोगों को नहीं पता, लोगों को लगता है स्वर्ग चले जाओ, यही एंड है जीवन का, इसलिए नाम के आगे लगाते स्वर्गीय। जिसकी मृत्यु हो गई, सबको लगता है स्वर्ग में पहुंच गए, बट ये अल्टीमेट गोल स्वर्ग नहीं है। अल्टीमेट है कि हम, कोई नारायण को भजने वाला है तो वैकुंठ, कोई कृष्ण को भजने वाला है गोलोक जाए, कोई शिव को भजने वाला है तो उनकी शरण में, वहां से वापसी नहीं है। वो फिर परमानेंट भगवान के चरणों में, उनकी सेवा में निरंतर जीव वहाँ लगा रहता है। हमारी आत्मा को परमात्मा मिल जाता है और हम एक हो जाते हैं। तो जो जिसके लिए आत्मा तरस रही थी, जो मन की व्याकुलता थी, वो सब खत्म हो जाएगी, तो वहाँ कुछ बचेगा ही नहीं। जी वाह, आप इतनी अच्छी बातें करते हैं, इतना पॉजिटिव मैसेज बता रहे हैं लोगों को।
अच्छी ज़िंदगी का रास्ता बता रहे हैं, सिर्फ इस ज़िंदगी का नहीं, इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलने का रास्ता बता रहे हैं। लेकिन जितना आप ग्रो कर गए, जितनी आपकी चर्चा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि उतने ही लोग आपसे चिढ़ते भी होंगे जी। आपके लिए उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं होगा, आपके बारे में उनकी बातें भी अच्छी नहीं होंगी। तो ये क्या आपको कुछ प्रभावित करता है? ये कभी दिमाग में आता है कुछ, जब कभी ऐसा आप सुनते हो अपने बारे में कि आप तो सब अच्छा कर रहे हो, खुशियाँ फैला रहे हो, उसके बाद भी जब आपको अपने बारे में ऐसे कुछ सुनने को मिलता है, क्या वो कभी दुख देता है? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक प्लेनेट है प्लूटो। आज से कुछ समय पहले यूएस के कुछ साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ये घोषित कर दिया कि देयर इज नो प्लेनेट कॉल्ड प्लूटो। कोई प्लेनेट नहीं होता प्लूटो। प्लूटो को भी ये बात सुनने में आई होगी। लेकिन प्लूटो ने कभी भी अपने उस ऑर्बिट पर रिवॉल्व होना छोड़ा नहीं। प्लूटो ने नहीं सोचा कि भाई इतने बड़े यूनिवर्स के, एक छोटे से गैलेक्सी के, एक छोटे से सोलर सिस्टम के, एक छोटे से प्लेनेट अर्थ के, एक छोटे से कमरे में 5-6 साइंटिस्ट बैठ के कह रहे हैं कि प्लूटो होता ही नहीं है, प्लूटो है ही नहीं कोई प्लेनेट। तो मैंने जब ये कहीं पढ़ा था तो मुझे लगा कि हमको अपनी लाइफ का प्लूटो बनना चाहिए। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उससे हम अपना जीवन क्यों छोड़ें? लोग बुराई करने वाले, कहने वाले, और बुराई करने वालों की एक बड़ी विचित्र आदत होती है, आगे मिलेंगे तो सलामी करेंगे और पीछे से बदनामी करेंगे। हाँ। ये उनका नेचर है। हाँ। आगे तो आपको मिल जाए तो वो खूब, मैंने कितनों को देखा है कि भाई यही आदमी एक बार कहीं इंटरनेट पर गलत कमेंट कर रहा है, जैसे वो सामने आया, जी राधे राधे। तो ये बुराई करने वालों की आदत होती है और इससे हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। एक बहुत अच्छी 4-5 लाइन की कविता, और मुझे लगता है जितने भी यंग जो लोग हैं जो कभी कभी मतलब हार जाते हैं कि भाई उसने बोल दिया, उसने कह दिया, हम परेशान हो गए, घर वाले बोलते तू नहीं कुछ कर सकता, और फिर वो मान भी लेते हैं कि हम नहीं कर सकते लोगों की बात को सुन के। तो उनके लिए 4 पंक्तियां हैं कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, क्योंकि खामियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना। हाँ। अगर रखना है कदम तो आगे रख, क्योंकि पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना। सपने देखने तो ऊंचे देख, क्योंकि नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। और अगर प्यार करना है तो अपने आप से और परमात्मा से कर, क्योंकि नफरत करने के लिए तो लोग हैं ना। तो लोगों का काम भी अगर आप सोचने लग जाओगे तो वो बेचारे क्या करेंगे? कुछ काम उनको भी करने दो। आप अपनी मस्ती से हाथ नहीं चलेगा तो पीछे स्वान कुत्ते भौंकते रहेंगे। तो अच्छाई के लिए अच्छे लोग भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है, बुराई वाले भी मिलते हैं। हमें फोकस अच्छाई पे करना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, जो हम अच्छा कर सकते हैं वो करिए, आगे बढ़िए। आपकी बुराइयां होंगी, लोग आपको पीछे खींचेंगे, लोग आपकी बदनामियां करेंगे, क्योंकि जितना आप आगे बढ़ोगे ये चीज़ें एज अ गिफ्ट मिलेंगी। मैं कहती हूँ कि प्रसिद्ध होने का या अच्छा बनने का या नाम कमाने के बाद आपको क्या लगता है कोई आपको ऑस्कर अवार्ड मिलेगा? बदनामी यही अवार्ड है। ये आपका अवार्ड है, ये आपको इनाम मिल रहा है। आप समझ लीजिए कि आप कुछ कर रहे हो, कुछ बन रहे हो, लोग आपको बदनाम कर रहे, लो ये आपका पहला अवार्ड। आगे और ऐसी लंबी लिस्ट है अवार्डों की। लोग आपको पागल कहेंगे, ये दूसरा अवार्ड मिलेगा, लोग बदनामी करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपके रास्ते में आएंगी, पर इससे न डरना है न घबराना है, आगे बढ़ना है। हम जैसे मैं भागवत के साथ साथ एक सेवा का काम करती हूँ, गौ सेवा, और उसमें भी पूरे हम एक हॉस्पिटल चलाते हैं।
जिसमें सारे बीमार जितने भी पशु हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये एक वेटनरी हॉस्पिटल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कथा से जो भी पैसा आता है, जो भी लोग देके भावना से देके जाते, उस सब को हम वहाँ सेवा में लगाते। जिसकी भी गाय हो हम कहते भाई लेके आओ, कुत्ता है, बिल्ली है, सब लेके आओ, हम फ्री में इलाज करेंगे। बट अब कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी का कॉल आया, हमारे पास 5-10 एम्बुलेंस है, कहीं टाइम पे एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाई क्योंकि वो दूसरी जगह बिजी थी। तो लोग फ़ोन पर ऐसा एहसान करके जताते कई बार कि क्या कर रहे हो आप लोग, पैसा कमाते हो, कुछ करते कुछ नहीं हो, सेवा तो आपसे होती नहीं है। जबकि मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर वो पशु है, आप चाहो तो एक किराए का वाहन करके आप भी ला सकते हो। बट लोगों को कमियां जताना ज़्यादा आता है। अच्छाई का एप्रिशिएशन कोई कोई ही कर पाता है। और अच्छा करने के लिए अब जब आप अच्छा करते हैं तो बहुत मैं कह सकती हूँ हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। सेवा का काम, अच्छाई का काम ये हर कोई नहीं करना चाहता है। तो अगर कोई कर रहा है, मैं अपने लिए नहीं कर रही, बट कोई भी दुनिया में कोई भी छोटे से छोटा भी अच्छा काम कर रहा है ना, आप पैसे से सपोर्ट नहीं कर सकते, मत करो। बट आप अच्छी भावना से, अच्छे शब्दों से बहुत कुछ हेल्प कर सकते हो। क्योंकि जब कोई आदमी अच्छा करता है तो वो चाहता है कि भाई मुझे देख के हज़ारों लोग इंस्पिरेशन लें और उस काम को आगे बढ़ाएं। पर फिर मैंने सोचा कि भाई क्या इससे हमें डर जाना चाहिए। मैं आपको एक अपनी लाइफ का एग्जांपल देती हूँ। ये जब हॉस्पिटल में शुरू किया, पहली गाय वहाँ आई थी, बीमार गाय, 2013 में। कोई भी सुविधा फैसिलिटी नहीं थी हमारे पास। एक टेंट बना के हमने उसके नीचे गाय को रख लिया। वो गाय एसिड से जली हुई थी। तो एसिड से जली गाय थी तो उसमें नॉर्मली गाय के ऊपर कोई 2-4 चींटियाँ वैसे ही चढ़ गई, होता पशु है। तो नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में खबर आई कि मेरा नाम लिख के कि देवी चित्रलेखा ने एक हॉस्पिटल शुरू किया और वहाँ बीमार गायों को कीड़े पड़ रहे हैं। तो मैं तो पहली बार ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ था, तो मैं तो बड़ी निराशा हुई कि भाई हमने तो अच्छा काम शुरू किया था, तो पहले दिन ही अखबार में नेगेटिव चीज़ आ गई। तो मेरे आदर्श कह लीजिए बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी पतंजलि से, बाबा रामदेव जी के साथ जो रहते हो, बहुत बचपन से मैं जुड़ी हूँ। तो मैं अखबार लेके उनके पास गई, मैंने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया बाबा जी, ये तो देखो पहले दिन ही। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि बस अभी से घबरा गई, इतने में डर गई, मतलब ये तो तेरी शुरुआत है, अभी तो तुमने कदम रखा है इस सेवा के काम में। ऐसे चैलेंज हर रोज़ आएंगे, इसको सहन कर सकती हो तो ही आगे बढ़ना, नहीं तो यहाँ से अभी भी लौटने का टाइम है। तो पता नहीं क्यों होता ना, कभी किसी की बात लग जाती है, वो मुझे लग गई और मुझे आज तक भी उनकी वो बात याद है। मुझे लगता कभी भी कोई भी लाइफ में कुछ भी होता है तो यही वही बात सोच के कि डरना नहीं है, आप अच्छाई से चलो, बुरे लोग बुरा करेंगे तो हमें अच्छाई को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना और आगे बढ़ते रहो। हाँ, और मेरे सखा श्री कृष्ण को पता होना चाहिए कि उनका दोस्त सही काम कर रहा है, बाकी वो देख लेंगे। बाकी वो देख ले, बाकी दुनिया को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो। दुनिया कभी किसी से खुश नहीं होती। यहाँ राम जी को भी सुनना पड़ा, यहाँ माता जानकी को सुनना पड़ा, यहाँ भगवान कृष्ण को शिशुपाल ने 100 गालियाँ दी, तो हम और आप तो कौन ही होते हैं। भगवान तक जब सुन सकते हैं तो हम तो साधारण लोग हैं। कभी भी किसी की क्रिटिसिज्म से घबराइए मत। एक कहानी और याद आ रही है। प्लीज 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 सुनाइए। एक मेढकों में एक बार एक कंपटीशन हुआ, ये मेरी फेवरेट कहानी है। मेढकों में कंपटीशन हुआ है। मेढकों में कंपटीशन हुआ, सारे मेढक एक पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, सब लोग चढ़ रहे हैं, बट कुछ मेढक उसमें से गिरते जा रहे, कुछ आधे तक पहुंचे गिर गए, कुछ 2-4 कदम पहुंचे फिर लुढ़क गए। एक मेढक चढ़ता चला जा रहा है और चढ़ते 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 बढ़ता जा रहा है, और जो नीचे वाले मेढक खड़े वो छल उछल के उसको बोल रहे हैं, मत चढ़, तू गिर जाएगा, तेरे हाथ पांव टूट जाएंगे, लौट जा, वापस आ। तो वो चढ़ता जा रहा मस्ती में और वो टॉप पे पहुंच गया। अब वो मेढक टॉप पे क्यों पहुंचा, तो उस कहानी में बताया कि वो मेढक टॉप पर इसलिए पहुंचा क्योंकि वो बहरा था कानों से।
वो सारे कह रहे मच्छर मच्छर तू गिर जाएगा, और वो सोच रहा है कि ये मुझे कह रहे चढ़ जा, हम तेरे साथ हैं, तू आगे बढ़ आगे बढ़। तो ये कहानी से मुझे लगा कि जीवन में अगर कुछ करना है ना तो बहरे बन जाओ, सुनो मत, बस करते चलो। जो लोग आज कह रहे हैं ना कि नहीं करेगा, जब आप सफल हो जाओगे तो वही कहीं हमने बोला था ना, हम थे ना नीचे से, हमने तो सहारा दिया था ना। तो ये दुनिया की रीति है, इससे घबरा के रुक गए तो सब खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ो, काम करो, मेहनत करो, भगवान का साथ भरोसा रख के करते चलो, सफलता भी मिलेगी और भगवान भी मिलेंगे। वाह वाह देवी जी, वाह देवी जी, मैं चाहता हूँ, अभी मेरे मन में ढेर सारे सवाल हैं, मैं चाहता हूँ मैं ढेर सारे सवाल और पूछूं, लेकिन समय की थोड़ी पाबंदी है। आपका वैसे ही जो पूरा आपका दैनिक शेड्यूल रहता है वो बहुत बिजी है, कई लोग ऑलरेडी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज की ये जो बातचीत है इसको मैं विराम देना चाहूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ देवी जी कि आप मुझे फिर से आपके साथ एक साक्षात्कार करने का मौका देंगी, जब मैं और सवाल जो है मेरे मन के, और जितने लोग अभी सवाल पूछेंगे, हमारे जो बाबा लोग हैं वो सवाल पूछेंगे, तो मैं आपके साथ फिर से एक बार बैठ सकूं और बात कर सकूं। बिल्कुल, हम होपफुली फिर से ऐसे सत्संग करेंगे, नॉट पॉडकास्ट सर, ये भी जहाँ अच्छी बातें होती है वो सत्संग होता है। तो हम बैठ करके फिर से समय निकाल करके, क्योंकि उद्देश्य एक ही है, जो सुन रहे हैं वो कुछ अपने जीवन में लाएं। एक बात सुन के अगर एक आदमी भी चेंज हो जाता है तो मुझे लगता है आपकी, हमारी, सबकी बिहाइंड द सीन कितने लोग होते हैं, सबकी मेहनत जो होती है वो सफल हो जाती है। तो आई होप लोग हमारे इस कॉन्वर्सेशन को, वार्तालाप को, पॉडकास्ट को, सत्संग को सुने और कुछ अच्छा सीखे, ताकि फिर अगली बार हम आएँ और उन तक अच्छी बातें पहुँचाएँ। बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है कि सबसे पहले मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ। मुझे पता है कि जिस दिमाग के साथ मैं आया था, जिस माइंडसेट के साथ मैं आया था, या जो इंसान मैं आज सुबह था, अभी जब मैं यहाँ से उठने वाला हूँ मैं वो इंसान नहीं रहा, मैं बदल गया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे बाबा लोग हैं वो भी बदलेंगे, ये बात आपकी बातें सुन के, और हमें निरंतर आपसे सुनने को मिलता रहेगा, आपसे सीखने को मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवी जी, धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। तो बाबा, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट, जिसमें हमें बहुत मज़ा आया है, बहुत अच्छी बातें हुई हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरी ज़िंदगी में इन बातों से बहुत प्रभाव आने वाला है और मैं महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप जहाँ पे भी हैं, जिस भी परेशानियों से या जिस भी अच्छी या बुरी चीज़ों से गुजर रहे हैं, आपके जीवन में भी इससे एक अच्छा प्रभाव आए। आप अपना ख्याल रखें बाबा। हम मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। शब बखैर।